नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम और राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंतर्गत शाला दर्पण पर भी RKSMB के ऐप की प्रगति रिपोर्ट देखने का टैब स्टार्ट हो चुका है और RKSMB के ऐप की समस्त गतिविधियों में साथियों RKSMB के ऐप की समस्त गतिविधियों में विद्यालय के समस्त शिक्षकों के साप्ताहिक व मासिक एंगेजमेंट और एक्टिव प्रतिशत किस प्रकार से हम इसमें देख सकेंगे। और इसमें कुछ नए चीज़ें भी ऐड हुई है, जैसे यूज़र एडॉप्शन है, यूज़र एंगेजमेंट साइकिल है, यूज़र एंगेजमेंट मेडल्स का दे रखा है, वीकली एक्टिव यूज़र एंगेजमेंट ऐप है। ये सभी चीज़ें आपको इस ऐप से जो आप काम कर रहे हैं, यानी जो भी शिक्षक ऐप से संबंधित जो काम कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग आपको इस जो शाला दर्पण के पोर्टल के इस मॉड्यूल के द्वारा हो जाएगी। तो साथियों, ये जो मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल के अंदर ये जो सभी चीज़ें हैं हम किस प्रकार से देखेंगे, किस प्रकार से इनकी जानकारी हम इकट्ठी करेंगे और किस प्रकार के से हमारे शिक्षकों को इसके बारे में जानकारी भी देंगे। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट है आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। साथियों, RKSMB के ऐप के संबंध में मैंने कुछ और भी वीडियो बना रखे हैं, जो कि ये 4 महत्वपूर्ण वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर आप देखें, जो पहला वीडियो है आपके लिए वह है आप इस ऐप को किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे और इस ऐप को किस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहला वीडियो है इसके संबंध में। दूसरा जो वीडियो है आपके जो RKSMB के ऐप जब आप यूज़ करेंगे तो ड्यूरिंग स्कूल के अंदर और जो आपको टास्क मिलेंगे वह टास्क आप किस प्रकार से पूरा करेंगे और इसी के साथ ही आपको मेडल किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, इसके बारे में दिखाई दे रहा है। RKSMB के ऐप के अंदर ही जो डिजिटल दक्ष शिक्षक कार्यक्रम है वह भी है और वह किस प्रकार से हैं, आप डिजिटल दक्ष शिक्षक किस प्रकार से बन सकते हैं, ये वीडियो भी आपको ये लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चयन का प्रकार और आवेदन किस प्रकार से करेंगे ये आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और सकल निरीक्षण के संबंध में भी ये वीडियो है और चारों वीडियो आपके सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। साथियों, सबसे पहले आपको शाला दर्पण के पोर्टल के लिए लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन के लिए आपकी NIC ID, आपका जो पासवर्ड है वह, और यहाँ इस प्रकार एंटर कैप्चा दे रखा होगा वो लिखकर आप लॉगिन करें। साथियों, शाला दर्पण पर लॉगिन करने के बाद हमारे पास में इस प्रकार का डैशबोर्ड नज़र आ जाता है और इस डैशबोर्ड पर देखेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और इन ऑप्शनों में आपको देखना है RKSMB के ऐप का जो ऑप्शन है ये, और इसी ऑप्शन के ऊपर आपको करना होगा क्लिक। मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही हमारे सामने इसका एक नया जो ऑप्शन है यानी नया मेनू बार खुल चुका है और आप देखिए तो यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। एक एक करके हम सभी को देखते थे। सबसे पहले यहाँ दे रखा है बेसलाइन डाटा, जो रीसेट का ऑप्शन है। अगर आपके जो विद्यालय के अंदर जो छात्र संख्या दे रखी है और आधार ऑथेंटिकेशन करते समय वह छात्र संख्या जो वास्तविक छात्र संख्याओं के समान नहीं है, तो आप यहाँ से आधार ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें वापस सही कर सकते हैं और विद्यालय में जितने छात्र हैं वह वहाँ पे शो हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है बेसलाइन असेसमेंट का, तो ये आपके पास में ऑप्शन 22-23 का दे रखा है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास में यूज़र एडॉप्शन का। साथियों, यूज़र एडॉप्शन ऐप, और ये ऐप से रिलेटेड है और अभी मैं आपको इन सभी के बारे में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हर एक ऑप्शन को हमें ध्यान से देखना है। और अगला जो ऑप्शन हमारे पास में यूज़र एंगेजमेंट साइकिल ऐप दे रखा है और इसके बाद हमारे पास में ऑप्शन है यूज़र एंगेजमेंट मेडल्स का जो दे रखा है और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है साथियों वीकली एक्टिव यूज़र एंगेजमेंट ऐप है। और अब मैं आपको एक एक करके सभी ऐप के बारे में डिटेल में बता देता हूँ। साथियों, सबसे पहले हम लेते हैं यूज़र एडॉप्शन ऐप के बारे में और इसी ऐप के ऊपर यहाँ यानी इसी सेक्शन के ऊपर में क्लिक करना है और क्लिक करते ही साथियों हम इसके नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं, यानी इस ऐप से जो रिलेटेड हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस सेक्शन में हम आ चुके हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ बतानी पड़ेगी आपकी जो स्टार्ट डेट और एंड डेट। साथियों, आप चाहें तो आपके विद्यालय के शिक्षकों की मॉनिटरिंग आप जो वीकली भी कर सकते हैं और मासिक भी कर सकते हैं। और फिर आता है हमारे पास में टीचर्स के टाइप का ऑप्शन। और अब हमें करना है यहाँ पे स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट के लिए मैंने क्लिक करते ही यहाँ पे मंथ का ऑप्शन मेरे पास में आ चुका है और मैं 1 सितंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब मैं देखता हूँ कि जो किस डेट तक का यहाँ पे है। अभी 26 सितंबर है तो मैं यहाँ तक का देख लेता हूँ और आप चाहें तो इस महीने की
जो लास्ट डेट होती है वह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अब आता है हमारे पास में टीचर्स टाइप का। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करते ही हमारे पास में 3 ऑप्शन नज़र आ रखे हैं। देखिए आपके विद्यालय के अंदर जितने भी कैटेगरीज टीचर्स की है वह सभी यहाँ पे आ जाएगी कि यहाँ पे देखना है। अब सबसे ऊपर का अपने पास में दिखाई दे रहा है टीचर्स ग्रेड 2nd लेवल का, 3rd है साथियों, टीचर ग्रेड 3rd है और लेवल 2nd है। नीचे जो 2nd ऑप्शन हमारे पास में सीनियर टीचर ग्रेड 2nd दे रखा है और 3rd हमारे पास में दिखाई दे रहा है जो 3rd ग्रेड टीचर है और लेवल 1 का है। आप अभी ऑल कर दें और ऑल पे करके हम चेक करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे नज़र आता है। और यहाँ देखिएगा ऑल की जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आ चुकी है, पूरे विद्यालय की इन्फॉर्मेशन एक साथ। सबसे पहले विद्यालय का नाम है और यहाँ दे रखा है आपके पास में परसेंटेज ऑफ टीचर हु हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन, यानी ये जो ऐप है आपकी और इस ऐप के अंदर कितने प्रतिशत शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने आसानी से इसके ऊपर लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पे 100% दिखा रहा है जो कि बहुत अच्छा है। और अब आगे करते हैं हम यहाँ पे चेक। तो नंबर ऑफ टीचर सक्सेसफुली लॉग्ड इन, कितने शिक्षक ऐसे हैं विद्यालय के जिन्होंने सक्सेसफुली लॉगिन कर दिया है। तो विद्यालय में 5 शिक्षक है और 5 ने इसमें लॉगिन कर रखा है। और टोटल नंबर ऑफ टीचर्स रिमेनिंग, कितने टीचर्स अभी हैं जो कि रिमेनिंग में है। तो यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है जो कि इस ऐप के संबंध में जो शिक्षकों की जागरूकता है वह अच्छी है। और अब आते हैं हम दूसरे सेक्शन के अंदर। और साथियों यहाँ मैं आपको बता रहा था आपको कि आप चाहें तो यहाँ पे जो ये सेक्शन हमारा दिखाई दे रहा है इसके अंदर आप क्लिक करके आप लेवल जो 2nd है जो उसका भी देख सकते हैं कि यहाँ जैसे मैंने 2nd लेवल सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। और यहाँ आप देखें तो हमारे पास में जो लेवल 2nd का जो सेक्शन है उसके लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रखी है। जो परसेंट ऑफ टीचर्स हु हैव सक्सेसफुली लॉग्ड है, 2 शिक्षक है और दोनों ने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। और जो सक्सेसफुली लॉगिन कितने में कर रखा है 2% है और यहाँ पे पेंडिंग में 0 दिखा रखा है। तो आप ऐसे करके इंडिविजुअली भी जो टीचर्स की कैटेगरी है उसके अनुसार भी देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं वापस इसी ऐप के इसी सेक्शन के ऊपर और ये जो हमारे पास में सेक्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करते हैं। और अब हम चलते हैं 2nd ऑप्शन के ऊपर। और 2nd ऑप्शन हमारे पास में नज़र आ रहा है यूज़र एंगेजमेंट साइकिल, यानी एक चक्र है। देखिए इस चक्र के अनुसार जो कितने प्रतिशत शिक्षक ऐसे हैं और विद्यालय के अंदर जो इसके ऊपर रेगुलर यहाँ पे एंगेजमेंट रहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हमारे पास में आ चुका है। और यहाँ देखिए तो वापस वही हमारे पास है, स्टार्ट डेट करनी पड़ेगी, एंड डेट करनी पड़ेगी और टीचर की कैटेगरी हम यहाँ पे देख सकेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट डेट कर लेता हूँ और स्टार्ट डेट के लिए वापस ऑप्शन आ चुका है और सेलेक्ट के लिए कर लेते हैं और वापस एंड डेट में कर देता हूँ और यहाँ पे ऑल करके मैं गो पे करता हूँ। और अब मेरे पास में जो इन्फॉर्मेशन आ रखी है वह कुछ इस प्रकार से है। विद्यालय का नाम है और आप यहाँ देखिए तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है पहली, और इस पहली इन्फॉर्मेशन में आपके सामने है एवरेज नंबर ऑफ द टेक जो कॉम्पिटेंसी साइकिल कंप्लीटेड पर टीचर है। प्रति शिक्षक शिक्षण योग्यता चक्रों की औसत संख्या आपको यहाँ पे नज़र आ रखी है और यहाँ पे ये 1 नज़र आ रखी है। और 2nd हमारे पास में जो ऑप्शन नज़र आ रखा है टोटल जो ईच कॉम्पिटेंसी मेडल अर्न, यानी कि कितने शिक्षकों ने कितने जो टोटल अपने मेडल अर्न कर रखे हैं वे नज़र आ रखे हैं। और यहाँ प्रत्येक योग्यता यानी जो योग्यता चक्र है प्रत्येक योग्यता पदक अर्जित करने वाले शिक्षकों की संख्या यहाँ पे नज़र आ रखी है। और आप यहाँ पे ध्यान से देखें अगले वाले के अंदर जो टोटल जो मेडल है कितने अर्न कर चुके हैं। तो 13 मेडल यहाँ पे अर्न हो चुके हैं अभी तक। और यहाँ दिखाई दे रहा है अगला एवरेज नंबर ऑफ द मेडल्स अर्न पर टीचर, प्रत्येक शिक्षक ने कितने जो मेडल है एवरेज वो कर रखे हैं वे तो कम से कम यहाँ पे 2.6 दिखाई दे रखा है जो कि ये ठीक स्थिति है। और अगला दिखाई दे रहा है आपके पास में जो यहाँ पे अगला सेक्शन ये है हमारे पास में एवरेज कॉइन अर्न पर टीचर। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 112 जो कॉइन है प्रत्येक शिक्षक ने अर्न कर रखे हैं। तो ये भी हमारे पास में अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है इस विद्यालय के संबंध में ये नज़र आ रखी है। और यानी प्रत्येक शिक्षक इसमें एंगेजमेंट कर रखा है। आप चाहें तो अब ये जो ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है यहाँ पे आप पर टीचर के हिसाब से भी देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज जो टीचर्स है उन्होंने किस प्रकार से इसको काम कर रखा है। लेवल 1 के लिए मैं करके देख लेता हूँ और लेवल 1 के लिए भी यहाँ पे जो सभी कैटेगरीज हैं और जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। और लास्ट में आप देख सकते हैं कि जो पर कॉइन्स है अर्न पर टीचर, प्रत्येक टीचर ने कितने कॉइन अर्न कर रखे हैं। तो 93.33 जो कॉइन है ये अर्न कर रखे हैं। और अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन के अंदर और नेक्स्ट सेक्शन के लिए वापस चलना पड़ेगा हमें इस ऐप के ऊपर। और यहाँ हम आ चुके हैं अगले सेक्शन के लिए और यहाँ देखें तो हमारे पास में ऑप्शन आएगा यूज़र एंगेजमेंट मेडल्स का। और मेडल्स के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा आपके पास में
एंगेजमेंट मेडल्स के लिए। और ये मैं डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद वापस एंड डेट पूछ रहा है, एंड डेट मैंने कर दिया है और ऑल पे करके मैं गो कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास में जो ऑप्शंस अब आ चुके हैं, तो विद्यालय का जो नाम है ये आ चुका है। और यहाँ देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रतिशत है, परसेंटेज ऑफ द टीचर्स हु हैव नॉट शेयर्ड इवन वन मेडल। कितने प्रतिशत शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने एक भी मेडल अभी शेयर नहीं किया है, तो 40% यहाँ पे आ चुके हैं। और अगले में देखते हैं यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ द टाइम्स मेडल वाज शेयर्ड पर टीचर, तो 0.6% यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे दे रखा अपने पास में द नंबर ऑफ द टीचर्स हु हैव शेयर्ड मेडल्स। कितने शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने, जो टीचर्स हैं जिन्होंने अपने मेडल यहाँ पे शेयर करके हैं, तो यहाँ पे 3 टीचर्स हैं जो कि मेडल शेयर करते हैं। और यहाँ पे दे रखा टोटल नंबर ऑफ द टाइम्स मेडल वाज शेयर्ड, तो आपके पास में यहाँ भी आपके जो 3 दिखाई दे रहा है। इंडिविजुअली भी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, लेवल सेकंड का मैंने कर दिया है और मैं गो कर देता हूँ और यहाँ हमारे पास में आ चुका है, देखिएगा ये आ चुका है। यहाँ पे जो परसेंटेज है ये 0.0 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमारे पास में 1% है और यहाँ दिखाई दे रहा है 2 जो मेडल है वो शेयर किए गए हैं। 2 शिक्षकों ने करे हैं, यहाँ 2 शिक्षकों ने करे हैं और 2 मेडल यहाँ पे शेयर हुए हैं। तो इस तरह से ये जो स्थिति है शेयर करने के संबंध में, तो आप यहाँ पे जो स्थिति है ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से टीचर्स ने अपनी जो मेडल है वे शेयर करे हैं या नहीं। और हम वापस चलते हैं यहाँ पे ऐप के ऊपर, ऐप के ऊपर मैंने क्लिक करा है और देखिए ये ऐप के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करते ही अब वापस हमारे पास में ऑप्शन आ चुके हैं अगला वाला, और ये है वीकली एक्टिव यूज़र्स एंगेजमेंट ऐप। अब हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि जो प्रत्येक सप्ताह है उसमें एक्टिव जो यूज़र्स है वो कितने हैं और क्या परसेंटेज उनका आता है। और वापस हम यहाँ आ चुके हैं, स्टार्ट डेट एंड डेट करनी है और टीचर की कैटेगरी में यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं स्टार्ट डेट कर लेता हूँ, इसी महीने की कर लेता हूँ और जो एंड डेट है मैं वापस कर लेता हूँ और ऑल पर मैं क्लिक कर देता हूँ और देखते हैं कि क्या इसमें रिजल्ट हमारे विद्यालय का नज़र आता है। और यहाँ आप देखेंगे तो आपके पास में अब जो डिटेल है ये नज़र आ रही है। सबसे पहले विद्यालय का नाम आ चुका है और यहाँ देखें तो यहाँ आ रखा है आपके पास में परसेंटेज ऑफ टीचर्स हु हैव यूज्ड द ऐप 3 टाइम्स इन द वीक। कितने प्रतिशत शिक्षक ऐसे हैं जो कि सप्ताह में 3 बार से ज़्यादा, यानी कि 3 टाइम इन द वीक, कम से कम 3 बार तो इस ऐप को यूज़ करते हैं। तो यहाँ 80% टीचर्स है टोटल विद्यालय के वे आ रखे हैं। और अब हम देखते हैं इसकी अगली कैटेगरी, और अगली कैटेगरी के अंदर हमारे पास में है, यहाँ आप देखेंगे यहाँ तो परसेंटेज ऑफ टीचर्स हु हैव यूज द ऐप 1 और 2 टाइम्स इन द वीक। 1 से 2 बार यूज़ करते हैं वे 20% है, यानी कि यहाँ जो 80% टीचर यहाँ करते हैं वे यानी कि 20% यहाँ नहीं करते हैं, वही है यहाँ पे नज़र आ रखे हैं। और यहाँ देखिए आपके पास में अगला वाला सेक्शन, तो यहाँ अपने पास में है परसेंटेज ऑफ टीचर्स हु हैव यूज द ऐप 0 टाइम्स इन द वीक, और यहाँ पे स्थिति यहाँ पे आ रखी है 0। तो आप देखिए यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये ठीक कंडीशन है कि ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो कि इस ऐप को यूज़ नहीं करता है। तो ये टोटल सभी चीज़ें आपके यहाँ पे शो हो चुकी है कि किस प्रकार से आप यहाँ पे आपके जो विद्यालय के RKSMB के ऐप है और उस ऐप के अंदर जो डिटेल है आप उसको चेक करेंगे। वापस हम इस पर क्लिक कर देते हैं और अब देखते हैं कि हमने सभी चीज़ें यहाँ पे देख ली है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी देख लिया है और कम्प्लीटली हमने इसको ध्यान से कर लिया है। और ये जो 2 ऊपर के सेक्शन दिखाई दे रहे हैं ये भी आप यहाँ पे देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसके ऊपर बेसलाइन असेसमेंट पे क्लिक कर देता हूँ और आपको पता है कि बेसलाइन असेसमेंट के अंदर हम लोगों ने किस प्रकार से काम करा था और बेसलाइन के मार्क्स हमने किस प्रकार से यहाँ पे अपडेट करे थे, वो यही ऑप्शन है। वापस हम RKSMB के ऐप पे आ जाते हैं और ये देख लेते हैं कि अब सभी चीज़ों की जो डिटेल है वह हमने देखी है या नहीं। तो ये सभी चीज़ों की डिटेल हमने ध्यान से देख ली है और देखने के बाद ये सभी चीज़ों की जानकारी हमारे विद्यालय के शिक्षकों को हमें शेयर भी करनी है कि कौन से शिक्षक हैं और कौन सी कैटेगरी के शिक्षक हैं जो कि इस ऐप का यूज़ कम से कम कर रहे हैं और कितने लोगों ने मेडल इसमें शेयर करे हैं या नहीं करे हैं। जो एक्टिव यूज़र्स हैं जो कि इंगेज इसको करते रहते हैं, यानी इसके यूज़ करते रहते हैं। तो साथियों, मैंने आपको RKSMB के ऐप जो शाला दर्पण के ऊपर मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर आपको किस प्रकार से जो इन सभी कैटेगरीज को आपको देखना है और अपने शिक्षकों को इसके बारे में जानकारी भी देनी है कि कौन अभी एक्टिव है और कौन एक्टिव नहीं है, कौन मेडल शेयर कर रहा है, कौन मेडल शेयर नहीं कर रहा है और किसने कितने कितने जो टास्क है वे पूरे कर लिए हैं। ये सभी चीज़ों की जानकारी आपको मिल चुकी है। तो साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी मित्रों को ये वीडियो शेयर करना न भूलें।